अब बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां तालिबान ने पंजशीर को पूरी तरह जीतने का दावा किया। थोड़ी ही देर पहले तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट कर कहा है कि पंजशीर में भाड़े के दुश्मनों के आखिरी गढ़ को भी जीत लिया गया। इससे पहले नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद के भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं एनआरएफ नेता अहमद मसूद ने एक ट्वीट कर दावा किया था कि पंजशीर घाटी में पाकिस्तान सेना तालिबान का साथ दे रही है। खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान के फाइटर जेट और ड्रोन्स ने पंजशीर में कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर पर हमला किया है, जिसके बाद सालेह किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वो ट्वीट आप देखिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद तालिबान का प्रवक्ता, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजशीर में भाड़े के दुश्मनों के आखिरी गढ़ को भी फतेह कर लिया गया। अल्लाह की मदद और देश के समर्थन से हमारी कोशिशें कामयाब हुई हैं और पंजशीर प्रांत पूरी तरह से जीत लिया गया। अब पूरे अफगानिस्तान पर इस्लामी अमीरात का नियंत्रण है। तो पंजशीर को लेकर यह बड़ा दावा इस ट्वीट में ज़बीउल्लाह की तरफ से किया गया है, तालिबान का प्रवक्ता, जिसमें उन्होंने कहा कि अब पंजशीर को भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया गया है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही दावा इस बात को लेकर किया गया है, एनआरएफ के टॉप कमांडर की मौत की भी खबर आ रही है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जिसने ट्वीट करके ये बड़ी जानकारी दी है, ये बड़ा दावा किया है पंजशीर को लेकर कि पंजशीर में अब पूरी तरीके से कब्जा तालिबान का हो गया है। पूरे अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए ज़बीउल्लाह ने कहा कि अब इस्लामी अमीरात का नियंत्रण पूरे देश में है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रणय हमारे साथ हैं। प्रणय, ये बड़ा दावा ट्वीट भी हम देख रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब पूरे अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा है, पंजशीर भी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बयान कहा जा सकता है ये, क्योंकि 15 अगस्त को तालिबानी लड़ाकों के काबुल में दाखिल होने के बाद से पंजशीर का इलाका ऐसा था जिसके ऊपर तालिबान का नियंत्रण नहीं था। रेजिस्टेंस फोर्स वहां पर डटी हुई थी और कहा जाए कि बीते 10-11 दिनों के अंदर ये जो लड़ाई चली है, तालिबान भले ही बात कर रहा हो शांति की, समझौते से सुलझाने की, लेकिन अंततोगत्वा उसने पंजशीर को जीता तो बंदूक की नोक के ऊपर। और वहां पर पिछले 3 दिनों से काफी इंटेंसिफाइड लड़ाई चल रही थी और अहमद मसूद जो रेजिस्टेंस फोर्स की अगुवाई कर रहे थे, जो नॉर्दर्न अलायंस और रेजिस्टेंस फोर्स बनाया गया था उसकी अगुवाई कर रहे थे अमरुल्लाह सालेह, ये फिलहाल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं, ऐसी जानकारी रेजिस्टेंस फोर्स के लोगों की तरफ से दी जा रही है। और तालिबान ने दावा किया है कि अब पूरे अफगानिस्तान पर उसका नियंत्रण है। हालांकि अभी भी तालिबान की जो बेसिक दिक्कतें हैं वो बरकरार हैं, क्योंकि उनकी सरकार का ऐलान नहीं हुआ है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन तालिबान की सरकार का ऐलान नहीं किया गया है। और क्योंकि इसको लेकर पावर शेयरिंग की जो उनकी आपस के झगड़े हैं, कहा जाए मतभेद हैं, रस्साकशी जो है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन पंजशीर का गिरना निश्चित रूप से तालिबान के बाजुओं में ताकत का टॉनिक देता है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसके पर आज तक किसी का कब्जा, किसी ऑक्यूपाइंग फोर्स का उस तरीके से नहीं हो पाया। जो रशियन आर्मी थी उसने वो भी नहीं कर पाई और तालिबान भी अपने पिछले कार्यकाल के अंदर पंजशीर के इलाके को नहीं कब्जा पाए थे। लेकिन अब की बार तालिबान ने इस इलाके को भी कब्जाने में कामयाबी हासिल की है, कम से कम तालिबान के प्रवक्ताओं का यही दावा है। जी बिल्कुल। और पंजशीर घाटी जो एक बड़ी चुनौती तालिबान के लिए भी था, और ये बड़ा दावा प्रवक्ता की तरफ से किया गया है, तालिबान का प्रवक्ता, और जो कि ये साफ ट्वीट करके कहता है कि देखिए अब पूरे अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा हो गया है, इस्लामी अमीरात का। और प्रणय, हालांकि देखिए ये दावा जरूर किया जा रहा है क्योंकि बहुत वक्त से वहां पर पंजशीर एक बड़ी चुनौती यहां तालिबान के लिए बना हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर ये भी सामने आई कि आखिर कैसे तालिबान की मदद कहां से हुई, किस तरह से पंजशीर में अगर वहां लड़ाकों का सामना तालिबान कर रहा था तो उसके पीछे की तस्वीर क्या थी। देखिए, रेजिस्टेंस फोर्स लगातार इस चीज का दावा कर रही है कि तालिबान के पीछे कहीं ना कहीं जो सारे सूत्र हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का काबुल जाना, नेताओं से मिलना, वहां कैंप करना और उसके बाद इस तरीके से तालिबान का एग्रेसिव ऑफेंसिव करना, गोलबहार का इलाका, शतौल का इलाका, ख्वाक का जो रोड है, सलांग का जो पास है, इन तमाम इलाकों के ऊपर तालिबान का तेजी से कब्जा होना, रेजिस्टेंस फोर्स का ये आरोप लगाना कि एयर सपोर्ट मिल रहा है तालिबान को। और निश्चित रूप से तालिबान का जो एयर फ्लीट है या जो अमेरिका एयर फ्लीट छोड़ के गया था उसकी स्थिति क्या है, ये तस्वीरों में सबने देखी है। तो ये एयर सपोर्ट आखिर कहां से मिल रहा है, ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं तालिबान को का पंजशीर के इलाके में कब्जा हो, इसके पीछे पाकिस्तान की भी कोशिश है। और इन कोशिशों का ही नतीजा है कि बीते 3 दिनों के अंदर ये ऑपरेशन इंटेंसिफाई हुआ और खासतौर पर तब इंटेंसिफाई हुआ जब पाकिस्तान के आईएसआई चीफ अफगानिस्तान पहुंचे थे।
ठीक है, रहिए आप मेरे साथ प्रणय। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं। अशोक मेहता सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। ये बड़ा दावा, इस दावे को लेकर आप क्या कहेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि ये प्रवक्ता तालिबान का जो ये कह रहा है कि भाई अब पंजशीर भी हमारे कब्जे में, पूरा अफगानिस्तान हमारा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा हुआ है जी। जैसे आपके प्रवक्ता ने कहा कि 1996 में तालिबान उसके ऊपर कब्जा पा नहीं सकी, और इस मर्तबा दावा किया जा रहा है कि अभी कब्जा हो गया है। और मैं समझता हूं कि ये जो खबर आई है ये दुरुस्त होगी, क्योंकि इस मर्तबा नॉर्दर्न अलायंस नहीं बना, इस मर्तबा सिर्फ रेजिस्टेंस फ्रंट था। और इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसकी जमीनी मदद ताजिकिस्तान से, बदख्शान की तरफ से नहीं थी। और 1996 में जब रेजिस्टेंस हुआ तो ताजिकिस्तान के साथ पंजशीर जुड़ा हुआ था, बदख्शान के थ्रू ताजिकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए सप्लाई और जितना भी राशन पानी है वो आता जाता रहा। इसके अलावा आपको मालूम है कि नॉर्दर्न अलायंस में रशिया, ईरान, इंडिया और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स की भी मदद आ गई इन लोगों को। ये पहली बात है कि ये जो खबर आई है ये दुरुस्त है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का टेरिटोरियल कंट्रोल है। रिकग्निशन के लिए उसको यूनाइटेड नेशंस या बाकी देशों का रिकग्निशन, उसको एक देश मानना, तालिबान को एक एमिरेट मानना, उसके लिए टेरिटोरियल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और अभी उनको वो टेरिटोरियल कंट्रोल मिल गया है। ये खबर क्यों सही है, क्योंकि जो उनके प्रवक्ता थे फ़हीम दश्ती जी, उनको मैं 20 साल से जानता हूँ। वो मेरे साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के बीच के ट्रैक 2 में 20 साल से शामिल थे। और 28 जुलाई को जब मैंने एक प्रोग्राम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक वेबिनार किया, अभी 28 जुलाई को, उसमें फ़हीम दश्ती शामिल थे। और फ़हीम दश्ती से मैंने सवाल पूछा कि आप इसके बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा इसके बाद की तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि जी सर अभी काबुल के ऊपर हमला नहीं हुआ है और काबुल नहीं हुआ। सर मैं आती हूँ आपके पास, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपके पास आती हूँ, फिर इसी पर हम बात करेंगे। कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि इस दावे के बाद अब कुछ तस्वीरें पंजशीर से सामने आ रही हैं, जहां पर तालिबान के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें पंजशीर की राजधानी की तस्वीरें बताई जा रही हैं। गवर्नर हाउस वजारक, पंजशीर की राजधानी है वजारक, वहां पर ये गवर्नर हाउस, और गवर्नर हाउस के सामने हथियारबंद तालिबान के ये लड़ाके, जो कि तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों से पहले ये दावा किया गया है कि पूरी तरीके से अब कब्जा अफगानिस्तान पर तालिबान का हो गया है। जिस पंजशीर को तालिबान छू नहीं पा रहा था वो भी अब तालिबान के कब्जे में है। तो अफगानिस्तान में जिस पंजशीर को तालिबान छू नहीं पा रहा था, हालांकि लड़ाई, ये जद्दोजहद, ये जंग लगातार जारी थी, उसी पंजशीर को लेकर एक बड़ा दावा तालिबान ने किया है, जिसमें उसने कहा है कि पंजशीर पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंजशीर की राजधानी वजारत के गवर्नर हाउस के बाहर की तस्वीरें, जहां पर तालिबान के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। अब मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार कमर आगा सर भी हमारे साथ जुड़ गए। कमर आगा सर, तस्वीरें भी हैं और साथ ही ये बड़ा दावा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जो कि प्रवक्ता है तालिबान का, उसकी तरफ से साफ किया गया कि अब पंजशीर भी हमारा, पूरा अफगानिस्तान, इस्लामिक अमीरात। जी, ये दुखद समाचार है, इसलिए कि जिस तरीके से कब्जा किया गया है अवैध तरीका है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। आम जनता उसमें मर रही है। पंजशीर के जो स्पोक्स पर्सन थे दश्ती,
उनकी फ़हीम दश्ती, उनकी भी हत्या हो गई है और उसके अलावा बहुत से सिविलियंस वहाँ पे मारे गए हैं। फिर ये है, खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन से स्ट्राइक का इस्तेमाल किया है वहाँ पे, और जिसकी वजह से वहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। फिर उसके अलावा उन्होंने पूरा नेटवर्क जो था उसका इंटरनेट नेटवर्क का डिस्कनेक्ट कर दिया, और अब वहाँ से खाने पीने की सामान की सप्लाई भी नहीं पहुँच पा रही है। एसेंशियल कमोडिटीज़, दवाओं की बहुत कमी है, और इस कारणवश उन लोगों ने बातचीत करने का प्रपोजल दिया है, मगर अब इन्हीं ने बातचीत अभी तक नहीं शुरू की। ये भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, हालांकि अमेरिकन से और इन्हीं ने वायदा किया था कि ये फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब उसमें देखना यह है कि कितने लोग मरे हैं, ज़्यादातर मरने वालों में आम जनता है वहाँ की। कमर आगा सर, क्या ये कहना अब सही होगा कि एक आखिरी जो उम्मीद थी अफगानिस्तान में वो भी खत्म हो गई है इस दावे के साथ? देखिए, जबरदस्ती कब्जा करके शासन नहीं इस्टेब्लिश किया जा सकता। पंजशीर में अब गोरिल्ला वारफेयर शुरू हो जाएगा, उसको रोकना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अमेरिकन ने भी बाई फोर्स अफगानिस्तान पे और इराक पे कब्जा कर लिया था, मगर 20 साल तक उनको लड़ाई लड़नी पड़ी उससे। अब दूसरी बात यह है कि आप ये जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्हीं ने अफगानिस्तान पे किया है, और वो पाकिस्तान की मदद से हुआ है, पाकिस्तान उनके पीछे था। पाकिस्तान, पंजशीर में भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स भी उन्हें गाइड भी कर रहे थे, लड़ भी रहे थे, और ड्रोन का भी पाकिस्तान ने वहाँ पे इस्तेमाल किया, अपने एयरफोर्स यानी इसका इस्तेमाल हुआ। फिर अब ये है कि एक नया इन्हीं ने कब्जा तो कर लिया, हुकूमत अभी तक बना नहीं पाए। खबर ये आ रही है कि मुल्ला ब्रदर भी जख्मी हो गए हैं, और वहाँ के ऊपर उनकी आपस में झगड़े हो गए हक्कानी नेटवर्क से लीडरशिप को लेके। हक्कानी नेटवर्क चाहता है उनके लीडर प्रेसिडेंट बने, और मुल्ला उमर का जो ग्रुप है वो चाहता है कि मुल्ला ब्रदर उसके लीडर बने। हालात बहुत ख़राब हैं। इन हालात में किस तरह से हुकूमत अमन शांति होगी इसका कहना मुश्किल है। और ये है कि अफगानिस्तान में इनकी पब्लिक में सपोर्ट बहुत कम है। इन्हीं ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है मुल्क के ऊपर, और पंजशीरी या नॉर्दर्न एलायंस का जो ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, ये तो कभी भी इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एक नए लड़ाई का मैं समझता हूँ आगाज जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, प्रणय भी मेरे साथ हैं, लगातार वहां से जो भी अपडेट आ रहा है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, मतलब ये एक तरीके से तालिबान इस बात की तस्दीक कर रहा है, और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर क्या हम इसे समझें कि भाई गवर्नर हाउस के बाहर, जो कि राजधानी है पंजशीर की, वहां पर इस तरह से लड़ाके हथियार बंद? बिल्कुल, जिस तरीके से तालिबान की तरफ से ये एक पावर स्टेटमेंट कहा जा सकता है, उनका ये बयान देना कि अब पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो चुका है पंजशीर के अंदर, क्योंकि पंजशीर उनके लिए नाक का सवाल रहा था। पंजशीर का जो रेजिस्टेंस था वो उनकी सत्ता, इस्लामिक अमीरात की सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती था, और उस चुनौती पर वो इस तरीके से अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन मैं कमर आगा साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अब इसके बाद नई फॉल्ट लाइन्स खुल गई हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अहमद मसूद ताजिकिस्तान चले गए हैं। अफगानिस्तान की जो पुरानी आर्मी थी, जो डिसलॉज्ड आर्मी थी, उस डिसलॉज्ड आर्मी में बहुत बड़ी संख्या ताजिक लोगों की थी। अगर ये ताजिक लड़ाके और ताजिकिस्तान ये लोग जाते हैं तो ताजिकिस्तान के ऊपर भी दबाव होगा इस चीज का, और उसके बाद इस पूरे इलाके में अगर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाता है, क्योंकि तालिबान ने इसको बातचीत से या रिकंसिलिएशन से या किसी शांति समझौते से नहीं जीता है, बल्कि इसको ताकत के जोर पर, बंदूक की नोक के ऊपर जीता गया है। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग जो इसे नाखुश थे, या जो इससे नाराज हैं, या जो इससे परेशान हैं, वो एक रेजिस्टेंस फोर्स को अलग रूप में चलाने की कोशिश करेंगे। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह अभी भी मौजूद हैं, और अब उनकी कोशिश होगी कि गुरिल्ला वॉरफेयर में इस लड़ाई को तालिबान के लिए जो है वो और कॉम्प्लिकेट किया जाए। तो ये लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये खत्म तभी हो सकती है जब एक सुलह का फॉर्मूला बने, और इस सुलह के फॉर्मूले के ऊपर तालिबान एक रिकंसिलिएशन या इंक्लूसिव सरकार जिसकी वो बात कर रहे हैं वो बना पाए। लेकिन फिलहाल उसकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत धुंधली नजर आती हैं। जी कमर आगा सर, अब जो आप कह रहे थे कि मतलब आप ये मत समझिए कि कब्जा कर लिया है तो जबरन कब्जा करके सब कुछ आपने हासिल कर दिया, ये कुछ ही दिन की बात है। गोरिल्ला वॉर शुरू होगा अब वहां पर, मतलब आगे क्या देख रहे हैं आप अब इससे आगे? आगे मुझे लगता है बहुत इनस्टेबिलिटी फैलेगी। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान बैक तालिबान का
उसके ऊपर हुकूमत करना, रूल करना। कब्जा करना तो आसान काम होता है। आप इसलिए कि प्रेसिडेंट भाग गया, आर्मी टूट गई, आपने कब्जा कर लिया, आपको एक पूरा खाली फील्ड मिल गई। लेकिन ये कि उसके ऊपर एक रूल करना, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है रूल करने का। हमने इनका रूल देखा है 96 से लेके। इनके पास केवल धार्मिक एजेंडा है और ना इनके पास कोई इकोनॉमिक एजेंडा है, ना इनके पास कोई डेवलपमेंटल एजेंडा है। अफगानिस्तान में बहुत बदलाव आ चुका है। वो ये औरतों को कोई राइट देने पे नहीं तैयार। बातें ये कुछ करते हैं, पहले कुछ बातें कर रहे थे, अब दूसरी बातें कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि हम औरतों को ऑफिसर्स में काम करेंगी, हर तरह का होगा। अब सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं औरतों के ऊपर, तो ये बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि पॉपुलर सपोर्ट चाहिए होती है हुकूमत करने के लिए, रूल करने के लिए। वो पॉपुलर सपोर्ट इनके पास नहीं है। पूरा नॉर्दर्न अलायंस 58% ये लोग हैं, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा। 42% वहाँ पे पश्तून है। तालिबान जो है ये पश्तून मलेशिया है, और पश्तून ने 96 में खामोश बैठ गए थे जब इन्हीं ने उस पर कब्जा किया था अफगानिस्तान पे। इस दफ़े पश्तून भी इनके खिलाफ हैं। पश्तून भी नहीं चाहते कि तालिबान जैसी हुकूमत वहाँ पे बने। उन्हीं ने देख लिया कि डेमोक्रेसी के से कितना फ़ायदा है। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी करप्ट थी, भ्रष्ट थी, सब कुछ था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि उस गवर्नमेंट को हटा के कोई तालिबान जैसी हुकूमत वहाँ पे दोबारा आए। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो। वो चाहते थे कि दोबारा से वहाँ पे तालिबान का जो इंटरफियरेंस है वो बंद हो। ठीक है सर। और लेकिन ये कि इस तरीके से कब्जा करके रूल करना, ये मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि इनस्टेबिलिटी रहेगी। हुकूमत अभी तक बना नहीं पाए, कोई वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। इतने दिन से कब्जा किए हुए हैं मुल्क के ऊपर, उसके बाद भी वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। को कायम रखने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है कि चाहे पंजशीर हो या फिर कोई भी हिस्सा, वो हमारे कब्जे से अब बच नहीं सकता। फिर से एक बार दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं और तस्वीरें भी सामने क्योंकि अब लगातार आ रही हैं। बजारक में तालिबानी कब्जा जो पंजशीर में हुआ है, उसके बाद देखिए तालिबान का झंडा लहराया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपको वहां से मिल रही हैं। पंजशीर की राजधानी तक पहुंचे हैं तालिबानी लड़ाके। इससे पहले गवर्नर हाउस के सामने की आपने तस्वीरें देखी थी। अब तालिबानी झंडा जो लहराया गया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पंजशीर की राजधानी है बजारक, और वहीं पर अब तालिबानी लड़ाके वहां की सड़कों पर घूम घूम कर ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पंजशीर भी अब हमारे कब्जे में है। हमने पूरा अफगानिस्तान, अब तालिबान का राज वहां पर होगा। बजारक की तस्वीरें, झंडा लहराया गया है, हथियारबंद वहां पर आप देख रहे हैं तालिबानियों को, और राजधानी में झंडा लहराकर पंजशीर की राजधानी में ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि अब इस झगड़े को भी हमने खत्म कर दिया है और अब पंजशीर भी हमारे कब्जे में है। मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच सर भी मेरे साथ हैं। ए.के. सिवाच सर, इसी पर रिएक्शन लूंगी मैं आपका। पंजशीर भी अब तालिबान के कब्जे में, तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं। हाँ, ये देखो, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अभी तो इन्होंने बजारक में गवर्नर हाउस पे भी फ्लैग लगा दिया है तालिबान ने। तो सच्चाई यह है कि अभी पंजशीर का कंट्रोल कर चुका है तालिबान, और ये एक बड़ी दुख की बात है। ये तालिबान की जीत नहीं है, इसमें पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स इन्वॉल्व थी। इसके जो एसएसजी कमांडर थे मेजर जनरल आदिल रहमानी, वो 4 दिन से वहां पर हैं, और एसएसजी की आर्टिलरी, उसके बाद एयरफोर्स इस्तेमाल किया गया, अटैक हेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये एक प्रकार मुझे लगता है पूरी पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने पूरी मदद दी है, तब तालिबान किसी तरीके से ये डेंट बना सका है। अदरवाइज तालिबान कभी भी ये पंजशीर को नहीं जीत पा सकता था, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस इम्प्रेग्नेबल थी। मगर जिस प्रकार से आईएसआई के डीजी आके बैठे हुए हैं काबुल के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अहमद और उसी के फयाज अमीर, इसी प्रकार से ये आदिल रहमान को भेजा गया था कि किसी तरीके से तालिबान को आप कंट्रोल में लाएं। तो उसने 3 एसएसजी की बटालियन लगाई हैं, उसके बाद आर्टिलरी के तोपें लगाई हैं, उसके बाद उन्होंने टैंकों का इस्तेमाल किया है, और एयरफोर्स से उन्होंने। अच्छा सर माफी के साथ रोकना चाहती हूँ, माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एक तरफ तालिबान ये दावा कर रहा है, तस्वीरें भी सामने आ रही है, झंडा लहराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनआरएफ का ये दावा है कि जो तालिबान कह रहा है वो गलत है, वो उस दावे को गलत बता रहा है। एनआरएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया और कहा गया कि पंजशीर पर तालिबान का कोई कब्जा नहीं हुआ है, ये दावा गलत है, यानी पंजशीर अभी भी तालिबान के कब्जे से मुक्त है। प्रणय, क्या है पूरी खबर? और
देखिए, निश्चित रूप से कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा नहीं हो सकता है, क्योंकि लेकिन कैपिटल पे कब्जा किया है तालिबान ने। वजारत के ऊपर, गवर्नर हाउस के ऊपर तालिबान का झंडा नजर आ रहा है। तो ये क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो एनआरएफ की तरफ से कहा गया है वो मैं पढ़ के बता दूं आपको कि तालिबान का ये जो दावा है पंजशीर का, वो ठीक नहीं है, गलत है वो। और एनआरएफ के जो लड़ाके हैं वो मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे मौजूद हैं, और पूरी घाटी के अंदर, जो पंजशीर घाटी है उसके अंदर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर मौजूद हैं, और लड़ाई जारी है। और जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे, ये उम्मीद जताई है एनआरएफ ने। तो निश्चित रूप से एनआरएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, लेकिन तालिबान का ये कहना, जिस तरीके से तालिबान का प्रोग्रेस हुआ है पिछले 3 दिनों के अंदर, वो निश्चित रूप से एनआरएफ के दावों को और जो बाकी उनकी स्थिति है उसको कमजोर करता है। जितना नुकसान उनको हुआ है, खासतौर पर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की स्थिति की अगर हम बात करें कि वो इस समय कहां हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अगर पंजशीर की घाटी के अंदर स्थिति नाजुक नहीं होती तो शायद इन लोगों को उस जगह को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये निश्चित रूप से ये बात सही है। ये हो सकती है कि कुछ इलाकों पर अभी भी पंजशीर घाटी, चूंकि ये डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, एक बड़ी खबर और आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।